उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। उससे कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उत्साह में है और इस वक्त जीत का जश्न शुरू हो चुका है। देहरादून की बात करें या बात करें लखनऊ की, दोनों जगह की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में लखनऊ है, देखिए यहाँ किस तरह सुबह 10 बजे से ही जीत का जश्न शुरू हो गया था, लेकिन अब वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नतीजों के करीब रुझान पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं का ये जो जश्न है अब उसका दायरा बढ़ रहा है। तमाम बड़े नेता पदाधिकारी भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बीजेपी ऑफिस और यहां पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। खटीमा से हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए यानी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी ऑफिस में वहां होली खेली गई है, आप देख सकते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी लोगों ने खुशी मनाई है। और पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बैठ चुके हैं एक प्रेस वार्ता के लिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित करने जा रहे हैं। देखना होगा क्या कहते हैं वो, क्योंकि सुबह से एक भी बयान उनका इस तरह सामने नहीं आया है। और जब रुझान सामने आ रहे थे उसके बाद नतीजे जब आए तो उनमें पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं। हालांकि उत्तराखंड के कई बड़े चेहरों को ये झटका लगा है। हरीश रावत अपना चुनाव हार गए हैं, उनकी बेटी हालांकि जीत गई हैं चुनाव। कर्नल कोठियाल जो आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा रहे वो पीछे चल रहे हैं। खाता भी आपका नहीं खुला है। लेकिन इस बीच पुष्कर सिंह धामी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। देहरादून से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लखनऊ में किस तरह जीत का जश्न चल रहा है। भाजपा के झंडे और यहां तक कि चुनावी गाने वहां पर चल रहे हैं जो आपने कैंपेनिंग में भी सुने होंगे। और आज जीत के तौर पर एक बार फिर से उनको चलाकर सभी भाजपा कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं। होली दिवाली साथ मनाई जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, केसरिया गुलाल एक दूसरे को लगाया जा रहा है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है बीजेपी ऑफिस। और दूसरी तस्वीर देहरादून से जहां पर पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वो मीडिया से बातचीत करेंगे। रुझान जब से सामने आने शुरू हुए उसके बाद से ये पहला इंटरेक्शन उनका होगा। इससे पहले भी मीडिया से उन्होंने आज दिन भर कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अब दिन के अंत में वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। नड्डा जी के नेतृत्व में हमने चौका मारा है, बाउंड्री। This is the reflection of the popularity of the Honorable Prime Minister. प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता है इसके लिए साक्षी है। कोविड के परिस्थिति में, चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरा लोगों को सेवा में लगे चुके थे। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 5-6 महीने में लोगों के हृदय में अपने आप एक स्थान रचा दिया। लोग सहर्ष से, प्रदेश के लोग पुष्कर जी का चेहरा बहुत सहर्ष से स्वीकारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी कारण हमारा सीएम जिंदाबाद, पुष्कर धामी जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। बहुत लोग और मीडिया वाले, कई मीडिया वाले भी एक हम सब लोगों को बताते कि इस बार ऑल्टरनेटिव व्यवस्था में कांग्रेस का है। अगर बीजेपी जीतता है तो भी एकदम बहुत क्लोज फाइट है। जीत की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ यूपी और दूसरी तरफ उत्तराखंड। इट इज a 2/3 मेजॉरिटी, दो तिहाई का मेजॉरिटी है।
तो इसके लिए भी जिंदाबाद जिंदाबाद मैं प्रदेश का, जिंदाबाद उत्तराखंड और चारों प्रदेश का लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और ये उत्तराखंड में मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक नया इतिहास है। ये इतिहास ये है कि कभी भी उत्तराखंड के रचना के बाद एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व, नड्डा जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने वो करके दिखाया है। धामी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद जो वादा जिंदाबाद जिंदाबाद इस 7-8 महीनों में पार्टी ने किया है और धामी जी के द्वारा धामी जी ने किया है, वो पूरे से पूरा हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जन विकास काम में 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक वो उत्तराखंड का दशक होगा। जो प्रधानमंत्री कहा है वो अक्षरशः हम लागू करेंगे, मैं वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चुनाव नतीजों से ये साफ हुआ है कि और ये स्पष्ट हुआ है कि देश और प्रदेश के उन्नति और विकास के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में फिर एक बार उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार इधर अपेक्षा की है। इसलिए कांग्रेस तो सारे 5 प्रदेश जहां चुनाव हुआ था उधर साफ हुआ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सपा साफ हुआ है, कांग्रेस का हाल पूछने का जरूरत ही नहीं, ऐसे बन गया है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार प्रदेश के जनता को प्रभारी के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, सरकार के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने के लिए एक मौका हमको दिया है। इसी के साथ प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता संगठन बहुत बड़ी मात्रा में काम किए है। काउंटिंग इत्यादि तैयारी के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी इधर आके ट्रेनिंग कैंप वगैरह लेके सबको सक्षम किया था। उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं अभी शुरुआत में निवेदन करता हूं, मेरे प्रिय मित्र और हमारे मुख्यमंत्री, और सिर्फ 4-5 महीने में अपने he made his presence very strongly felt। ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, द मोस्ट पॉपुलर फेस, अत्यंत लोकप्रिय चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन में, ऐसे पुष्कर सिंह धामी को मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप 2 शब्द कहें। हमारे बीच में अभी आप लोग, सबसे पहले तो बताइए आप लोग सब ठीक हैं? बहुत दिनों बाद भेंट हुई है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे
इन्होंने लगातार हमारे बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार प्रभारी के नाते मेरा मार्गदर्शन किया। भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी हमारे चुनाव के प्रभारी भी थे। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है और पूरी चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के लगातार समन्वय और लगातार मार्गदर्शन का काम किया। और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता जिनको उत्तराखंड के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनका एक गहरा नाता भी उत्तराखंड से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी, और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम हुआ। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे, और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी, और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है।
तो वो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी संकल्प और जो भी वायदे उत्तराखंड की जनता से किए हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव अभियान में, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी मंडल इकाइयों की टीम है, हर जगह पर उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मतदान प्रक्रिया में लगे हुए, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, छायाकार बंधु हों, हमारे मतदान कर्मी हों, हमारे प्रशासन के लोग हों, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान उत्तराखंड के अंदर एक दिन के अंदर हुआ। उसके आज नतीजे आ रहे हैं, आज ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय